मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज आप लोगों से हम अशोक के, महान सम्राट अशोक के विषय में चर्चा करेंगे और उनके जीवन काल की बातों को प्रकाश डालेंगे। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान शासक थे जिसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। वह भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर अपना शासन किया था। कितने दिनों तक? 269 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर और महान सम्राट अशोक का शासन हुआ था। आप सभी जानते हैं कि ग्रेट अशोक के अंदर अद्भुत साहस, अद्भुत पराक्रम, निडरता, निर्भीकता की वजह से अशोक को महान शासक के रूप में याद किया जाता है। सम्राट अशोक एक कुशल प्रशासक भी थे। इसके अलावा उनके प्रियदर्शनी आदि नामों को संबोधित भी किया जाता है। किनको? सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासन काल में अपने कुशल कूटनीति का इस्तेमाल कर मौर्य साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। अपने चतुराई से, अपने कौशल से, अपने कूटनीति से, अपने प्रशासनिक क्षमता के आधार पर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इट इज़ क्लियर कि अशोक सम्राट क्यों महान था। अशोक महान ने उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, दक्षिण और कर्नाटक, मैसूर तक और पूरब में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक तथा दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर तथा पूरब में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य का, यानी कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार उसने किया था। अशोक महान ने अपने कुशल प्रशासन से मौर्य साम्राज्य को उस समय तक का भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था। जो उसका पीरियड था उसमें उसने अपने साम्राज्य को इतना विस्तारित किया था, इतना विस्तार दिया था कि उसको एक उसकी प्रशासन नीति, कूटनीति की वजह से वो इतना विकास किया था कि इसलिए वो एक महान सम्राट था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे। बौद्ध धर्म के जो वसूल थे उससे सम्राट अशोक काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी काफ़ी प्रयास किया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने काफ़ी प्रयास किया और उसको आगे तक ले भी गए। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म की पूरी दुनिया में जमकर प्रचार प्रसार किया था। भारत के साथ साथ विदेशों में भी उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाने में सम्राट अशोक और उनके बेटे और बेटी संघमित्रा का काफ़ी योगदान रहा है और उन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी देशों तक किया। बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में जो जमकर प्रचार प्रसार किया गया, यही ने उन्होंने नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थली जो है लुम्बिनी में स्मारक के रूप में अशोक स्तंभ का निर्माण भी करवाया। कहाँ पे? जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो लुम्बिनी आज नेपाल में है, तो उस जगह पर सम्राट अशोक ने
एक अशोक स्तंभ की स्थापना करवाया था। वहीं सम्राट अशोक को महान अशोक बनाने में आचार्य चाणक्य ने प्रमुख भूमिका निभाई। सम्राट अशोक को महान सम्राट अशोक बनाने में चाणक्य की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। जानिए सम्राट अशोक के जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे इतिहास हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अशोक का नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था। उसका जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व लगभग पाटलिपुत्र में, जो आज पटना है, वहाँ सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम बिंदुसार था, माताजी का नाम धर्मा सुब्रदांगरी था और पत्नी का नाम रानी पद्मावती था। उनके बच्चे तो बहुत थे, लेकिन महेंद्रा और संघमित्रा का नाम काफ़ी प्रचलित था और इन लोगों ने, इस बेटे और बेटी ने श्रीलंका, कंबोडिया और बहुत से देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। घूम घूम के उन लोगों ने बहुत जगह जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? पोते थे। वो तीसरी पीढ़ी थी मौर्य वंश के। सम्राट अशोक जो थे वो तीसरी पीढ़ी थे और वो जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद सम्राट अशोक। तो जो संस्थापक थे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त, वो उनके पोते थे सम्राट अशोक। बिहार के पाटलिपुत्र में उनका जो जन्म हुआ था, पूर्व में भी आपसे हमने चर्चा की। हालांकि इनके जन्म की तारीख बारे में कोई पुख्ता या स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ इतिहासकारों का अलग अलग मंतव्य है। साम्राज्य के जो पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे शासक थे आपको बिंदुसार और तीसरे शासक थे सम्राट अशोक। अशोक के पिता की लंका की परंपरा के मुताबिक करीब 16 पट रानियां और 101 पुत्र थे। किनके? इनके पिता बिंदुसार के। अब आपको हम बताएं कि 100 पुत्रों में केवल अशोक, अतिश और सुसीम का ही उल्लेख इतिहास के पन्नों में मिलता है। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय होते हैं, इस पर उनका नाम था। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे निडर और निर्भीक राजा माना जाते हैं। बहुत साहसी भी थे, कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे और सम्राट अशोक का जो राजवंश में पैदा हुए थे, सम्राट अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान, तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल की गुण दिखाई देने लगे थे। उनके इस गुण को निखारने के लिए उन्हें शाही प्रशिक्षण भी दिया गया था। क्या दिया गया था? जो राजे महाराजाओं के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वो कुशल तरीके से सम्राट अशोक को भी दिया गया था। इसके साथ ही सम्राट अशोक तीरंदाजी में भी काफ़ी माहिर थे, कुशल थे। इसके लिए उसे उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे। शिकार भी उच्च श्रेणी का किया करते थे। भारतीय इतिहास में महान योद्धा के अंदर लकड़ी की एक छड़ी से ही एक शेर को मारने की अद्भुत क्षमता थी। किसके अंदर? महान सम्राट अशोक के अंदर। सम्राट अशोक एक जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा थे। उनके इसी गुण के कारण उन्हें उस समय, जिस समय इनका कार्यकाल था, उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए किसे भेजा गया? सम्राट अशोक को बिंदुसार ने भेजा कि आप जाइए, वहाँ के दंगों को शांत कीजिए और वहाँ शांति स्थापित कीजिए और विधि व्यवस्था को सामान्य कीजिए। और क्योंकि इसके अंदर साहस था, इसके अंदर बुद्धिमत्ता थी, इसके अंदर प्रशासनिक क्षमता थी, इसकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए वहाँ के दंगे को रोकने के लिए उसे सम्राट अशोक को भेजा गया। और वहाँ जाने के बाद अपने विलक्षण प्रतिभा के बाद उसने उस दंगे को कंट्रोल किया और अपने पिता के राजकाज को संभालने लगे। वे अपनी प्रजा का भी बेहद ख्याल रखते थे
प्रजा के प्रति उनकी काफ़ी गहरी रुचि थी और उसके सुख दुख के वो साथी थे। अब आपको हम बता दें कि इसी वजह से वे अपने प्रजा के शासक भी थे। वहीं सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा और अच्छे सैन्य गुणों की वजह से उनके पिता बिंदुसार ने उनकी जो विलक्षण प्रतिभा थी उसको भांपते हुए, उसको परखते हुए उनसे बेहद प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने सम्राट अशोक को बेहद कम उम्र में ही मौर्य वंश की राजगद्दी सौंप दी थी। जब अशोक के बड़े भाई सुमित अवंती की राजधानी उज्जैन में प्रांतपाल थे, उसी दौरान अवंती में हो रहे विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच जो दंगा भड़का था उसको दबाने के लिए जो अशोक को भेजा गया था, जिसके बाद अशोक ने अपने कुशल रणनीति अपनाते हुए इस विद्रोह को शांत कर दिया था, जिससे प्रभावित होकर उसके पिता बिंदुसार ने मौर्य वंश का शासक नियुक्त कर दिया था। इससे अवंती विद्रोह करने को लगा और सम्राट अशोक को अवंती प्रांत के वायसराय के रूप में भी नियुक्त किया गया। इसी दौरान उनकी छवि एक कुशल राजनीतिक योद्धा के रूप में बन गई। अपनी कुशलता के आधार पर उस दंगे को सम्राट अशोक ने जो दबा दिया या जो शांत कर दिया, इससे प्रभावित होकर उनके पिता बिंदुसार ने उनको वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। इट इज़ क्लियर। अब आगे आपको बताते हैं। इसके बाद करीब 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मौत हो गई। वहीं इसके सम्राट अशोक के राजा बनाए जाने से लेकर अशोक उसके सौतेले भाई के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसी दौरान सम्राट अशोक की शादी विदिशा की बेहद सुंदर राजकुमारी शक्या कुमारी से हुई। किससे हुई? शक्या कुमारी से हुई। शादी के बाद दोनों को महेंद्र और संघमित्रा नाम की संतानें प्राप्त हुई। किस नाम का? महेंद्र बेटा और संघमित्रा बेटी के रूप में उसे 2 रत्न प्राप्त हुए। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 268 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करीब 8 सालों तक, कितने दिन तक? करीब 8 वर्ष तक युद्ध लड़ा। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत के सभी उपमहाद्वीपों तथा मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि भारत और ईरान की सीमा के साथ साथ अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भी मौर्य साम्राज्य का सिक्का चलवाया। इसके अलावा महाराण अशोक ने दक्षिण के मैसूर, कर्नाटक और कृष्णा गोदावरी की घाटी में भी अपना कब्जा कर लिया। उनके साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा, मगध आज जो बिहार के पटना है, और साथ ही उप राजधानी उसने तक्षशिला और उज्जैन भी थी। इस तरह सम्राट अशोक के शासन धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और उसके साम्राज्य उस समय तक सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य। हालांकि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु, श्रीलंका और केरल में करने में उतने कामयाब नहीं हो सके, और इस तरह से इनकी कार्यकुशलता, इनकी सैन्य क्षमता, इनकी बहादुरी के बल पर इन्हें मौर्य शासन बनाया गया और इनके द्वारा उस दरमियान किए गए युद्ध और रण कौशल के आधार पर इन्हें महान सम्राट के नाम से संबोधित किया जाता है। अशोक इज द ग्रेट, इसलिए उन्हें ग्रेट कहा जाता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, इस पर भी मैंने एक व्याख्यान दिया है पूर्व में, और आगे की बातें मैं फिर आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।